क्या घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम सूरजमणि सोरेन को चुनावी अखाड़े में उतारेगी? क्या सहानुभूति की लहर भुनाने के लिए पार्टी स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन की जगह उनकी पत्नी सूरजमणि सोरेन पर दांव लगाएगी? क्या कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए महागठबंधन से बगावत करेंगे? क्या भाजपा इस बार आदिवासी अस्मिता और डेमोग्राफी के सवाल को बड़ा मुद्दा बनाकर घाटशिला में अप्रत्याशित परिणाम निकाल पाएगी? और क्या जयराम महतो इस चुनावी शतरंज का पासा पलट देंगे? घाटशिला उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का मामला अब नहीं है, बल्कि झारखंड की राजनीति के कई छुपे समीकरणों को उजागर करने वाला अखाड़ा बन चुका है। यहाँ सिर्फ एक सीट का खेल नहीं है, बल्कि गठबंधन की मजबूती, विपक्ष की रणनीति, छोटे दलों की चाल और मतदाताओं की भावनाओं की असली परीक्षा होगी। पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक रहे रामदास सोरेन के असमय निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर चुनाव महज राजनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि शक्ति परीक्षण है। घाटशिला उपचुनाव में अब राजनीतिक विरासत, गठबंधन की मजबूती, विपक्ष की रणनीति और मतदाताओं की भावनाओं का असली इम्तिहान होने वाला है। यही वजह है कि इस बार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। झामुमो के भीतर चर्चा का विषय यही है कि क्या सहानुभूति लहर का फायदा उठाने के लिए परिवार से पत्नी सूरजमणि सोरेन को टिकट दिया जाए, या फिर युवा नेता सोमेश सोरेन को आगे लाकर युवाओं और संगठन को साधा जाए। शुरुआती संकेत सोमेश के पक्ष में गए, लेकिन पार्टी में वेट एंड वॉच की रणनीति अब भी जारी है। हेमंत सोरेन पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और चुनावी तैयारियों को संगठन के भरोसे छोड़ चुके हैं। चर्चाओं में यह भी है कि अगर सोमेश जीतते हैं तो उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी और उन्हें सीधे मंत्री पद दिया जाएगा। चर्चा तो यह भी थी कि परंपरा के अनुसार नवरात्र के दौरान सोमेश सोरेन को पहले मंत्री पद दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। मगर फिलहाल इन चर्चाओं पर विराम सा लगता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस की कहानी भी कम रोचक नहीं है। 3 बार के विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी और झामुमो प्रत्याशी का ही खुलकर समर्थन करेगी। बलमुचू का तर्क है कि ये कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है और गठबंधन के दबाव में पीछे हटना उनके कार्यकर्ताओं को कमजोर करेगा। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर धर्म संकट बढ़ता जा रहा है और इस चुप्पी के पीछे बगावत की आहट भी महसूस की जा रही है। उधर भाजपा ने इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आदिवासी अस्मिता, जल जंगल जमीन और डेमोग्राफी के बदलाव का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। उनके मुताबिक ये चुनाव केवल विकास का नहीं, बल्कि अस्तित्व और संस्कृति की लड़ाई है। इसके लिए भाजपा कई एंगल से काम कर रही है। कैंडिडेट को लेकर सस्पेंस बनाए रखना, जेल कैंप को साधने की कोशिश और जयराम महतो जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों को अपने पाले में लाने का पुरजोर प्रयास करना, इन रणनीतियों पर काम जारी है। जयराम महतो और जेल कैंप की भूमिका यहाँ बेहद निर्णायक मानी जा रही है। कभी भाजपा के करीब तो कभी अलग राह पर जाने का संकेत देकर जयराम ने ये साफ कर दिया है कि उनकी हर चाल चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। बात करें चुनावी समीकरणों की तो घाटशिला का गणित भी खास है। यहाँ करीब 48% वोटर संथाली हैं, जिनका झुकाव हार जीत तय करता है। कुछ मुंडा और कुछ हो जनजाति के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। 2024 के हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान रामदास सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 22,000 वोटों से हरा दिया था, लेकिन इस बार मामला उतना आसान नहीं दिख रहा है। झामुमो परिवारवाद और सहानुभूति कार्ड पर भरोसा कर रहा है, तो भाजपा आदिवासी अस्मिता और गठबंधन की खटपट को हथियार बना रही है। ये उपचुनाव राज्य सरकार की स्थिरता को सीधे प्रभावित भले ना करे, लेकिन गठबंधन की एकजुटता, विपक्ष की पैठ और छोटे दलों की ताकत की असली परीक्षा जरूर है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस परीक्षा में किसका प्रदर्शन आउटस्टैंडिंग होगा और किसका पुअर। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को YouTube,
फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।